Hello everyone and welcome to Cadet the Warrior and undertaking of Kiran's Coma Zone। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज को स्टार्ट किया है। आज हमारा उसी सीरीज के रिलेटेड ये नेक्स्ट लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के इन एमसीक्यूज को। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, शुगर केन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया। इट इज ग्रोन टू ऑब्टेन, ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है फ्रुक्टोज एंड ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा? शुगर केन को क्यों प्रोडक्शन की जाती है, उसकी प्रोडक्शन क्यों की जा रही है, उसको क्यों ग्रो किया जा रहा है, क्या चीज बनती है उससे, क्या ऑब्टेन किया जा रहा है उससे? तो देखिए, जो ऑप्शन डी है हमारे पास वो क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, किस चीज की प्रोडक्शन के लिए इसको ग्रो किया जा रहा है? सुक्रोज के लिए। ठीक है, इससे क्या ऑब्टेन किया जा रहा है? सुक्रोज। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो शुगर केन की कहां पर की जाती है, तो सबसे ज्यादा इसकी प्रोडक्शन यूपी में होती है। ठीक है, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, तो यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसकी देखने को मिलती है। और इसको जो है प्रोड्यूस करने के पीछे जो हमारा मेन रीजन है वो क्या है? सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज को ऑब्टेन करने के लिए इसकी प्रोडक्शन की जाती है। और दूसरी मैं बात करूं, इससे एथेनॉल भी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एथेनॉल भी प्रोड्यूस किया जाता है सुक्रोज। ये दो चीजें आप यहां से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और थर्ड ये हमारी कैश क्रॉप है, और फोर्थ इसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे की जाती है? यूपी में। ठीक है, सबसे ज्यादा ये कहां पे ग्रो किया जाता है? यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू कॉफी प्लांटेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन हमें एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था। कब, कौन से ईयर में? 2017 में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में हमें एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए क्या है, नीड वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद अ स्पेल ऑफ ड्राई वेदर ड्यूरिंग द राइपनिंग पीरियड। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है कि इसमें हमें नीड वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ठीक है, दूसरा बोला गया है रोलिंग फील्ड हैविंग गुड ड्रेनेज, अच्छा ड्रेनेज। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सनशाइन ओवर हिली स्लोप्स एक्सीडिंग टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट स्टेटमेंट जो हमें दी गई है वो है कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। अगर मैं बात करूं कॉफी की प्लांटेशन की, तो उसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारी जो है वो सही है? तो देखिए, कॉफी की प्लांटेशन के लिए हमें कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ठीक है, तो ये तो सही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ड्रेनेज कैसा चाहिए, तो ड्रेनेज भी अच्छा चाहिए और रोलिंग फील्ड चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट में हमें जो टेम्परेचर बताया गया वो कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये जो कॉफी की प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलती है, तो कहां पे? कर्नाटका में। तो मतलब कि हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल सही है। तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ऑप्शन ए है 1 and 4 ओनली, ऑप्शन बी है 1, 2 and 3, ऑप्शन सी है 3 and 4 ओनली, एंड ऑप्शन डी है 1, 2 and 4। तो देखिए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही थी? 1, 2 and 4 वाली। तो मतलब कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following conditions are essential for tea cultivation? इसमें से कौन सी जो मतलब स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन सी वाली कंडीशंस जो है वो हमारी टी कल्टीवेशन के लिए एसेंशियल है। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं हमारी ये कंडीशन, क्या इसके लिए एसेंशियल है भी या नहीं। तो फर्स्ट है हमारी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अगर मैं बात करूं टी कल्टीवेशन की, तो इसके लिए हमें कैसा क्लाइमेट चाहिए? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद हैवी रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। कितना हैवी रेनफॉल चाहिए हमें इसके लिए? 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। मतलब कि फर्स्ट भी बिल्कुल सही है एंड सेकंड भी बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं थर्ड की, तो सॉइल शुड कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ लाइम। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट थर्ड है हमारी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इसमें जो हमें कंडीशंस दी गई हैं उसमें से जो हमें टी
कल्टीवेशन के लिए जो हमें कंडीशंस चाहिए कौन सी सही है, तो कौन सी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो देखते हैं हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। अब अगर मैं बात करूं कि थर्ड वाली हमारी गलत क्यों थी, थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत क्यों थी, क्योंकि हमें कैसी सॉइल चाहिए होती है उसके लिए हमें चाहिए लोमी सॉइल। ठीक है, दे रिक्वायर लोमी सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। कैसी सॉइल चाहिए, लोमी सॉइल। इसीलिए जो हमारी स्टेटमेंट 3 थी वो क्या थी, इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहां से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके जो बाकी वाले पॉइंट्स हैं वो भी कवर हो जाए। ठीक है, अगर आप इसमें बात करो तो क्वेश्चन में तो हमें टी कल्टीवेशन के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस है सिर्फ वही मेंशन किया गया है, बट अगर आप यहां से ये बाकी चीजें भी कवर अप करते हो तो इससे आपकी ये चीजें भी कवर होंगी कि कहां पे इसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है, कितना रेनफॉल चाहिए या कौन कौन से स्टेट्स में इसकी प्रोडक्शन की जाती है, वो सारी चीजें यहां से आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following is a rabi crop in the northern states of India? ऑप्शन ए है राइस, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है बार्ले एंड ऑप्शन डी है हमारे पास रगी। ठीक है, तो देखिए कौन सी स्टेट ऑप्शन जो है वो हमारा इसमें सही रहेगा। Which one of the following is a rabi crop in the northern state of India? हमारे इंडिया की जो नॉर्दर्न स्टेट्स है वहां पे रबी क्रॉप, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो बार्ले है ये क्या मानी जाती है, हमारी रबी क्रॉप। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप एंड प्रोडक्ट आर करेक्टली मैच। ये क्वेश्चन अभी हमारा ये जो पीछे 2021 में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप एंड प्रोडक्ट आर करेक्टली मैच। फूड क्रॉप के आगे राई, उसके बाद कैश क्रॉप है जूट और प्लांटेशन क्रॉप है कोकोनट। अब हमें बताना है कि क्या ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट मैच किया हुआ है इन्होंने। क्या ये जो राई है ये हमारी फूड क्रॉप है, जूट जो है वो हमारी कैश क्रॉप है और ये कोकोनट इसको प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है हमारे पास वन ओनली, मतलब कि ओनली फर्स्ट वाली करेक्ट मैच है। सेकंड है 2 एंड 3 ओनली, मतलब कि ओनली सेकंड कैश क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप का करेक्ट मैच पता है, या फिर ऑप्शन सी कि तीनों का मैच जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, या फिर हमारा ऑप्शन डी जिसमें सिर्फ बताया गया ओनली प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, तो बताइए कौन सा इसमें करेक्ट मैच रहेगा। टाइम तो लगेगा सॉल्व करने में, देखिए कौन सा मैच करेगा। अगर मैं बात करूं फूड क्रॉप की तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कैश क्रॉप की बात करूं तो कैश क्रॉप जूट किस में आता है, हमारे कैश क्रॉप में। ठीक है, और ये जो कोकोनट है ये किस में आता है, हमारी प्लांटेशन क्रॉप में। तो इस वे से अगर मैं देखूं तो ये तीनों क्या है, हमारे करेक्ट मैच। ठीक है, तो मतलब कि हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा इसमें वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां से आप इसके की पॉइंट्स भी देख सकते हैं। चलिए इनके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन कर ही लेते हैं, वरना बच्चे कहेंगे मैम तो ये बिल्कुल आगे आगे करते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, द एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इन इंडिया इज फ्रॉम जुलाई टू जून। ठीक है, जो एग्रीकल्चर ईयर माना जाता है वो कब होता है, जुलाई टू जून, जुलाई टू जून। ठीक है, द इंडियन क्रॉपिंग सीजन इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन सीजन। अगर सीजन के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें हमारे क्रॉपिंग सीजन्स को तो एक उसमें आता है हमारा खरीफ और दूसरा आता है रबी। ठीक है, इनको जो है मॉनसून के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड करा हुआ है खरीफ और रबी में। ठीक है, द खरीफ क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि बताइए जो हमारा खरीफ क्रॉपिंग सीजन है ये कौन से मंथ से कौन से मंथ तक रहता है। तो देखिए जुलाई टू अक्टूबर के बीच का जो टाइम पीरियड है उसके बीच जो हमारी यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन की जा रही है वो कौन सी है, खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं रबी क्रॉपिंग की तो इसका जो सीजन रहता है वो कौन सा है, अक्टूबर टू मार्च, मतलब कि हमारा विंटर सीजन। ठीक है, द क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन मार्च एंड जून आर समर क्रॉप्स। जो मार्च और जून के बीच में क्रॉप्स ग्रो की जाती है उनको हम कौन से क्रॉप्स कहते हैं,
समर क्रॉप्स, ठीक है। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। ये तो सभी बच्चों को क्लियर होगा कि कब हम क्या करते हैं, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप को कब ग्रो करते हैं और कब उसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। According to the Köppens climate classification, the latter code CFS denotes, सभी ने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को पढ़ा हुआ है, ठीक है। कूपन्स ने जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की थी सबने डिस्कस करी है, पढ़ी भी है। तो देखिए हमें बताना है कि ये जो CFS कोड था ये क्या डिनोट करता है, ठीक है। जो कूपन्स ने क्लासिफिकेशन की थी उसने अल्फाबेट्स के बेसिस पे क्या किया था, हमारे क्लाइमेट को क्लासिफाई किया था एज वेजिटेशन, टेम्परेचर, इन सब के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये जो CFS कोड है ये क्या डिनोट कर रहा है, कौन से क्लाइमेट को डिनोट कर रहा है। ऑप्शन ए है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ऑप्शन बी है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ऑप्शन सी है टुंड्रा क्लाइमेट और ऑप्शन डी है हमारे पास ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए ये जो CFS है ये चीज क्या डिनोट कर रही है, ये क्या डिनोट कर रही है, हमारा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे उसमें ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट का क्या कोड है, टुंड्रा क्लाइमेट का क्या कोड है और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट का क्या कोड है, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं CFS की तो वो तो हमारा आ गया ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, AF से। किससे डिनोट करते हैं, AF से, ठीक है। टुंड्रा क्लाइमेट को किससे डिनोट करते हैं, ऑप्शंस में हमें जो चीजें दी गई हैं हमें उनके कोड भी पता होने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हमें सिर्फ जो ट्रॉपिक्स ये जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसी का कोड पूछा जाए। हो सकता है इस बार आपसे वो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट का पूछ ले क्वेश्चन, बाकी सेम रहे। तो देखिए AF से हम किसको डिनोट करते हैं, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट को, ठीक है। ET क्या है हमारा, टुंड्रा क्लाइमेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं AW की तो AW क्या है हमारा, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। इस तरीके से क्या किया गया था, कोड्स बनाए गए थे हमारे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को लेकर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेपी टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इज नॉट एक्सपीरियंस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ये जो टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है कौन सी जगह पे, कौन सी प्लेस पे एक्सपीरियंस नहीं किया जाता, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रिटोरिया, ऑप्शन बी है सस्कचुइन, ऑप्शन सी है पर्थ एंड ऑप्शन डी है हमारे पास ब्यूनस एयरिस। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कहां पे हमें टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट नहीं देखने को मिलता। तो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रिटोरिया में जो क्लाइमेट है वो हमारा टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट नहीं है, बल्कि वहां पे कौन सा क्लाइमेट है, कौन सा क्लाइमेट है, वहां पे हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट वहां पे देखने को मिलता है। तो देखिए आप यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिटोरिया जो सिटी है, प्रिटोरिया जो जगह है वहां पे कैसा क्लाइमेट है। प्रिटोरिया इज अ सिटी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्यूटिंग प्रोविंस इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। कहां की, साउथ अफ्रीका में ये प्रोटीरिया पाया जाता है। एंड द क्लाइमेट इन प्रोटीरिया कैसा है, वहां का क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने बता दिया कि वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बाकी पर्थ में कैसा है, सस्केचुइन में कैसा है, ये सारा आपको यहाँ पे मेंशन किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या जो यहाँ पे लिखा हुआ वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, जो हमने एमसीक्यू सॉल्व किया क्या वो वहां पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप ये चीजें यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसमें कूपन्स क्लाइमेटिक टाइप हैं और उनके लेटर कोड हमें दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इनको मैच आउट करना है, ठीक है। क्या करना है, हमें इनको मैच करना है। अब बताइए कि ये जो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है इसका क्या कोड है। अगर आपने कूपन्स क्लासिफिकेशन पढ़ी है तो बताइए कि ये जो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है इसका क्या कोड है हमारा। तो देखिए स्टूडेंट्स,
जो ये ट्रॉपिकल वेट है इसका क्या कोड है हमारा AF, क्या कोड है AF, ठीक है, कैपिटल A और ये हमारा स्मॉल f, ठीक है। अगर मैं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट की बात करूं तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं BWK, ठीक है, मतलब कि A का हमारा क्या आएगा 1 एंड B का हमारा क्या आएगा 4, ठीक है। अगर मैं मेडिटेरियन की बात करूं तो इसका क्या कोड है CS, क्या कोड है CS, मतलब कि C का हमारा आएगा 3, ठीक है। ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल इसको हम किससे डिनोट करते हैं DF से, ठीक है, DF से, कैपिटल D एंड स्मॉल f। तो देखिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें, इसका आएगा C का सेकंड, ठीक है, और यहां पे D का आएगा 3rd। अब देखिए इस सीक्वेंस में जो भी हमारा ऑप्शन आपको दिखेगा वो हमारा राइट आंसर रहेगा। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो 1 4 2 3, मतलब कि 1 4 2 3, मतलब कि ये तो हमारी करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। अगर मैं बाकी ऑप्शंस में देखूं तो बाकी ऑप्शन इसके मैचिंग में है 1 4 2 3 के कोई भी नहीं है, मतलब कि जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और वो राइट आंसर कैसे है, हमने जो है उन कोड्स को मैच करके चेक किया कि कौन सा वाला क्लाइमेट किस कोड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पे आप देख सकते हैं ये हमने डायरेक्ट सीक्वेंस में इनको मैच किया है, कूपन्स क्लाइमेट टाइप और इनका लेटर कोड, ट्रॉपिकल वेट AF, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट BWK एंड मेडिटेरियन CS एंड ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल DF, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड। इस तरीके के क्वेश्चंस हमें कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो, ये सारे हमें पुराने जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं एनडीए के उन सब में इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आपको ये जो कूपन्स क्लासिफिकेशन है उनके कोड हैं उनको अच्छे से उनको पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, और इस तरफ हमें बताई गई है स्टेट्स के नाम, ठीक है। अब इस टाइप का क्लाइमेट कौन से स्टेट में देखने को मिलता है, अब हमें ये चीज मैच करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, क्या है मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं AMW, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से कवर होता है कि ये जो मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन है इसका जो कोड है वो क्या है AMW, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये जो क्लाइमेट है ये कौन से स्टेट में देखने को मिलता है, कौन से स्टेट में, यूपी में या फिर तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में, केरला और कर्नाटका कोस्ट में। तो ये जो क्लाइमेट है कहां पे देखने को मिलता है हमें, केरला एंड कर्नाटका कोस्ट में, ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारा ये जो बी पार्ट है कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, तो इनके कोड्स आप यहां से देख सकते हैं, DFC से, CWG से एंड AS से डिनोट करते हैं इनको, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, ये कौन से स्टेट में क्लाइमेट इस टाइप का देखने को मिलता है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें, तो कहां पे देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में, मतलब कि A का हमारा आ गया 4 एंड B का हमारा क्या आ गया, अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि 3, ठीक है। अगर मैं बात करूं मॉनसून एंड ड्राई विंटर्स की, तो मॉनसून एंड ड्राई विंटर्स कहां पर, बताइए कहां पर होंगी, कौन से स्टेट में, तो ये जो मॉनसून एंड ड्राई विंटर है ये कहां पे, यूपी में, यूपी एंड बिहार, मतलब कि हमारा जो सी है उसका क्या कोड रहेगा 1, ठीक है। अगर मैं बात करूं मॉनसून विद ड्राई समर की, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, AS से, ठीक है। और ये कौन से स्टेट में इस टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, तमिलनाडु कोस्ट में, जो तमिलनाडु कोस्ट है वहां पर, ठीक है। तो मतलब कि हमारा D का आएगा 2। अब चलिए 4 3 1 2, अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस में 4 3 1 2 का कोड, तो कहां पे ऑप्शन A है हमारा 4 3 1 2, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन A है वो क्या रहेगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शंस पर आने से पहले आपको अपनी ये जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 का है ऊपर ही मैच कर लेना है कि कौन से स्टेट में किस टाइप का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपको वो चीजें क्लियर होंगी तो आप इजीली अपने MCQs को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर मैंने बिल्कुल टेबल बिल्कुल सीक्वेंस में आपके लिए बनाया हुआ, तो आप देख सकते हैं कि मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन AMW केरला एंड कर्नाटका कोस्ट। अगर आपको वहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगा तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, जिसको हम DFC से डिनोट करते हैं, और वो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनसून विद ड्राई विंटर CWG, और ये कहाँ पे, यूपी एंड बिहार में। और उसके बाद मॉनसून विद ड्राई समर, जिसको हम AS से डिनोट करते हैं, और ये कहाँ पे आ जाएगा, हमारा तमिलनाडु में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मच ग्रेटर इन अ प्लेस विद, ये जो केमिकल वेदरिंग है, ठीक है, ये जो रॉक्स की केमिकल वेदरिंग होती है, ये कहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट में, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में। तो ऑप्शन डी है हमारे पास, कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ पे तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो ऑलरेडी शो हो गया स्क्रीन में, पर अगर मैं बात करूं, ये जो केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मच ग्रेटर इन अ प्लेस विद, कहां पे होती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो केमिकल वेदरिंग है ये है क्या। तो केमिकल वेदरिंग इज एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द मिनरल रॉक्स एंड एजेंट्स लाइक, जो हमारे पानी, वाटर एंड एयर, ठीक है, इनके बीच की ये जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। उसके बाद all these take place majority in hot and humid conditions, यहाँ पे ऐसे रीजन में जिधर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस होंगी वहां पे ये केमिकल वेदरिंग देखने को हमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसके थोड़ा नीचे हैं, तो देख सकते हैं आप कौन सा है, ऑप्शन ए है मॉनसूनल, ऑप्शन बी है मेडिटेरियन, ऑप्शन सी है ट्रॉपिकल एंड ऑप्शन डी है आपके पास सवन्ना। तो हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है बताइए, मॉनसूनल है, मेडिटेरियन है, सी है हमारे पास ट्रॉपिकल एंड लास्ट सवन्ना। तो कैसा क्लाइमेट है हमारे इंडिया का, मॉनसूनल। कैसा, मॉनसूनल, मतलब कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या है, राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है इसको हम किसके द्वारा कैरेक्टराइज करते हैं, मतलब कि इसका जो मेन है ये किस टाइप का देखने को है, रेनी समर होती है, ड्राई विंटर होती है, या रेन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में बारिश होती है, या फिर विंटर्स जो है वो रेनी होती है और समर्स कैसी होती है, ड्राई होती है, और लास्ट है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें। ये जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है ये कैसा होता है, समर्स में रेनी होती है और विंटर्स जो है वो हमारी ड्राई होती हैं, या फिर जो पूरे साल में बारिश होती है उसको हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहते हैं, या इसमें विंटर्स जो है वो हमारी रेनी है और समर हमारी कैसी है, ड्राई है। तो बताइए कौन सा आंसर सही रहेगा हमारा। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी विंटर्स हैं वो कैसी होती हैं, रेनी विंटर्स, मतलब कि विंटर्स रेनी है और समर्स हमारी क्या है, बिल्कुल ड्राई। ये जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है उसमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है, हमारी जो विंटर्स है वो कैसी है, रेनी, और जो हमारी समर्स है वो कैसी होती है, ड्राई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसमें क्या है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। अब इसमें भी हमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है और हमें क्या करना है, इनका करेक्ट मैच करना है, ठीक है। अब एक तरफ हमें क्रॉप्स दी गई हैं, दूसरी तरफ हमें ज्योग्राफिकल कंडीशंस दी गई हैं। अब हमें क्या चीज बतानी है कि बताइए बार्ले के लिए हमें किस टाइप की कंडीशंस चाहिए, किस टाइप की ज्योग्राफिकल कंडीशंस चाहिए, उसके बाद राइस के लिए कैसी, माइलेट्स के लिए कैसी और टी के लिए किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी देख सकते हैं कि कौन सा सही रहेगा। देखिए ऑप्शन ए में हमें दिया गया है ए का 2, मतलब कि बार्ले के लिए हमें कैसी चाहिए, कूल क्लाइमेटिक विद पोर सॉइल। तो अगर मैं बात करूं अपने फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चलूं तो बार्ले के लिए कैसी कंडीशंस है, कूल क्लाइमेट विद पोर सॉइल। तो अगर आपको याद हो तो बार्ले कैसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस में
प्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या रहेगा हमारा कूल क्लाइमेट विद पोरर सॉइल। अगर मैं राइस की बात करूं तो राइस के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल। ठीक है, तो मतलब कि बार्ले के लिए तो हमें कैसा चाहिए, कूल क्लाइमेट, और राइस के लिए हमें कैसा चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। अगर मैं बात करूं माइलेट्स की, तो माइलेट्स के लिए हमें कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो फर्स्ट है हमारा माइलेट्स का हॉट लैंड ड्राई क्लाइमेट विद पोर सॉइल। ठीक है, अब टी के लिए कैसे चाहिए, तो टी के लिए हमें वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए विद हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें वो कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स, देखिए ए का क्या है हमारा, ए का क्या है 2, मतलब कि कूल क्लाइमेट विद पोरर सॉइल। राइस के लिए हमें कैसा चाहिए, कैसा चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल। अब माइलेट्स के लिए कैसा चाहिए हमें, फर्स्ट, मतलब कि हॉट लैंड ड्राई क्लाइमेट विद पोर सॉइल। अगर मैं बात करूं अपने लास्ट ऑप्शन की, सॉरी ये जो हमारा लास्ट वाला वो दिया गया क्रॉप दी गई है हमें टी क्रॉप, तो टी के लिए हमें कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, मतलब कि डी का है 3। तो 2413 का कोड हमारे पास निकल कर आता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सीक्वेंस में जो चीज होगी, तो ऑप्शन ए में है 2413, ऑप्शन बी में है 3412, ऑप्शन सी है 2143 एंड ऑप्शन डी है 3241। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें राइट रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां पे आप देख सकते हैं बार्ले पोरर सॉइल, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट विद पोरर सॉइल, राइस हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल, माइलेट्स का हॉट लैंड ड्राई क्लाइमेट विद पोर सॉइल, एंड टी का है हमारा वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल अपोजिट में कोरेक्ट मैच इनका बना के यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ से भी इनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे है द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा कि सबसे ज्यादा जो शुगर केन की प्रोडक्शन है वो कहाँ की जाती है, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए सबसे ज्यादा जो इसकी प्रोडक्शन है वो यूपी में की जाती है। ठीक है, ये तो हमें पहले ही पता है, अपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने क्लियर किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे यूपी की, वो कहाँ कहाँ पे है, तो बारले, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, ये क्या है हमारी मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे यूपी की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, शुगर केन इज ग्रोन ड्यूरिंग द खरीफ सीजन, और ये कब ग्रो किया जाता है, खरीफ सीजन में। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, कैश क्रॉप। ठीक है, इतना भी आपको पता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये चीज भी यहां से देख सकते हैं कि इंडियाज फर्स्ट शुगर केन प्लांट वाज सेट अप इन सारण, बिहार इन 1904, कि ये जो फर्स्ट शुगर प्लांट था कब सेटअप किया गया था, 1904 में। ठीक है, और ये कौन सी जगह पे किया गया था, सारण नाम की एक जगह है बिहार में, वहां पे ये प्लांट सेटअप किया गया था सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one among the following agriculture crops groups of crops may be grown in abundance in lowland and river deltas of the fertile alluvial soil where there is high summer temperature and rainfall varies from 180 centimeter to 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बताइए जिधर ये कंडीशंस होती हैं वहां पे किस चीज की प्रोडक्शन की जाती है, ऑप्शन ए है व्हीट एंड शुगर केन, ऑप्शन बी है कॉटन, ऑप्शन सी है मेज एंड कोर्स क्रॉप्स, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास राइस, जूट एंड टी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा स्टूडेंट्स, देखिए ये जो कंडीशंस हमें ऊपर मेंशन की गई हैं वहां पे किस चीज की प्रोडक्शन की जाती है, मेज एंड कोर्स क्रॉप्स की। ठीक है, वहां पे कौन सी क्रॉप्स देखने को मिलती हैं, मेज एंड कोर्स क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, ये फिर से हमारे पास लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 के ऊपर क्वेश्चंस आ गया, और ये जो है 2015 में एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था। तो अब देखिए हमें फिर से ये मैचिंग करना है, एक तरफ हमें रीजंस दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें वेजिटेशंस दी गई हैं। ठीक है, अब कौन से रीजन में कौन सी वेजिटेशन होती है वो हमें क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए ऑप्शंस हमारे पास यहाँ नीचे हैं, फर्स्ट है सेल्वास, उसके बाद सवन्नास, टैगा एंड टुंड्रा। ठीक है, तो अब बताइए इन रीजंस में कौन कौन सी हमें वेजिटेशंस देखने को मिलती हैं, कौन सी वेजिटेशंस देखने को मिलेंगी,
तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सेल्वास, तो सेल्वास ये इसमें जो इस रीजन में जो वेजिटेशंस हमें देखने को मिलती है वो कौन सी है, एपिफाइट्स। कौन सी है, एपिफाइट्स। अगर मैं सवन्नास की बात करूं तो वहां पे कौन सी वेजिटेशन होती है, कॉनिफर्स। अगर टैगा की बात करूं तो वहां पे कौन सी वेजिटेशंस देखने को मिलती है हमें, मॉसेस एंड लीचेंस। अब हमारे पास डी जो हमारे पास लास्ट बचा है, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि टुंड्रा में कौन सी वेजिटेशन, कौन सी है, ग्रासेस एंड ट्रीज, ग्रासेस एंड ट्रीज। ठीक है, ग्रासेस एंड ट्रीज। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट का क्या था, थर्ड, और सेकंड का क्या था, सेकंड, और थर्ड का वन, और जो हमारे पास डी का मतलब कि जो हमारे पास फोर्थ रीजन था उसका क्या था, हमारे पास फोर्थ। तो मतलब कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये जो लिस्ट वाले क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स, इनको जो है थोड़ा ऊपर मैच कर लोगे ना एक बार, फिर आप ऑप्शंस पे आओगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो आंसर है वो आपके सामने निकल के आ जाता है। ठीक है, बस कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्या करना है, उन लिस्ट को मैच करना है सिर्फ। ठीक है, जैसे कि सेल्वास इस रीजन में कौन सी वेजिटेशन है, फिर सवन्नास में कौन सी वेजिटेशन, टैगा में कौन सी, और हमारे ये जो टुंड्रा रीजन है वहां पे कौन सी वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रूस एंड सीडार आर ट्री वेराइटीज ऑफ। ये जो स्प्रूस एंड सीडार ये जो है ये कहाँ की ट्री वेराइटीज है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की, टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट की, मॉनसून फॉरेस्ट की, या फिर टेम्परेट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट की। तो कौन से फॉरेस्ट्स में हमें ये ट्री वेराइटीज देखने को मिलती हैं? तो देखिए जो हमारा इसमें राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये स्प्रूस एंड सीडार ट्री वेराइटीज हमें कौन से फॉरेस्ट्स में देखने को मिलती हैं, टेम्परेट एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल ट्री इज अ, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, साल ट्री इज अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन ट्री, ड्राई डेसिडियस ट्री, एंड ऑप्शन डी है मॉइस्ट डेसिडियस ट्री। ऑप्शन राइट आंसर जो है वो तो आपके सामने ऑलरेडी ही आ गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री, ट्रॉपिकल एंड एवरग्रीन ट्री, उसके बाद ड्राई डेसिडियस ट्री, या फिर हमारा ऑप्शन डी मॉइस्ट डेसिडियस ट्री। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा ऑप्शन सी, ड्राई डेसिडियस ट्री। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो ड्राई डेसिडियस ट्री है आर फाउंड इन एरिया having rainfall between 70 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो ट्रीज हैं ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं, जिधर रेनफॉल कितना होता है 70 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टीक, सॉल, पीपल एंड नीम ये सारी वेराइटीज भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अभी तो हमें साल के ऊपर क्वेश्चन था, अगर हमें टीक या पीपल या नीम अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वो भी कहां पे, कौन से फॉरेस्ट्स में हमें देखने को मिलता है, कौन से फॉरेस्ट्स हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स में। ठीक है, टीक, साल, पीपल एंड नीम। ठीक है, चार वेराइटीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन कॉटन प्रोडक्शन। क्या पूछा गया है कि हमारे इंडिया का कौन सा रैंक है कॉटन की प्रोडक्शन में। ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास फोर्थ। तो इंडिया कौन से रैंक पर है, इंडिया का जो रैंक है स्टूडेंट्स वो कौन सा है, सेकंड, मतलब कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडिया का जो ग्लोबल रैंक है कॉटन प्रोडक्शन में वो कौन सा है, सेकंड रैंक। ठीक है, कौन सा है, सेकंड रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is a रबी क्रॉप। इसमें से कौन सी क्रॉप जो है वो हमारी रबी क्रॉप है। तो चलिए, ऑप्शन ए है हमारे पास कॉटन, ऑप्शन बी है मेज, ऑप्शन सी है अरहर, एंड ऑप्शन डी है मस्टर्ड। इन चार ऑप्शंस में से कौन सी हमारी जो है वो रबी क्रॉप है। तो कौन सी है रबी क्रॉप हमारे स्टूडेंट्स, मस्टर्ड, मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके साथ अगर मैं बात करूं, द मेजर रबी क्रॉप्स इन इंडिया आर, इसमें मेजर रबी क्रॉप्स में और आ जाता है व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड। ठीक है, उसके बाद सीसम, ओट्स, ग्राम्स, लीन सीड एंड पीस। ठीक है, ये सारी चीजें रबी क्रॉप्स के अंडर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, तो विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। हमारे इंडिया में
कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा व्हीट की प्रोडक्शन होती है? ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है एमपी, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी है हमारे पास पंजाब। तो कौन सी स्टेट में जो है वो सबसे ज्यादा व्हीट की प्रोडक्शन होती है? तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, मतलब कि एमपी में सबसे ज्यादा व्हीट की प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द खरीफ क्रॉप? ये ग्राउंडनट, मेज, पैडी या ऑल ऑफ दिस? हमें ये बताना है कि इसमें से ग्राउंडनट, मेज, पैडी, इन तीन में से कौन सी हमारी खरीफ क्रॉप है, या फिर ये तीनों हमारी खरीफ क्रॉप है। तो देखिए ग्राउंड नट भी हमारी खरीफ क्रॉप में आता है। ठीक है, मेज और पैडी की बात करूं तो ये भी हमारी खरीफ क्रॉप में आती है। तो देखिए जो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, कि ग्राउंडनट, मेज, पैडी, ऑल दीज आर खरीफ क्रॉप। कौन सी क्रॉप से हमारी ये खरीफ क्रॉप? ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द खरीफ क्रॉप इंक्लूड राइस, मेज, सोरगम, पर्ल, माइलेट, बाजरा, फिंगर माइलेट। ठीक है, उसमें हमारी अरहर भी आ जाती है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी चीजें हमारी कौन सी क्रॉप्स में आती हैं? खरीफ क्रॉप्स में। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारी सीरियल्स क्रॉप्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, ये सारी किसमें इंक्लूड की जाती हैं? किसमें? हमारी खरीफ क्रॉप्स में। ठीक है, आगे है विच कंट्री इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो कौन सी कंट्री को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, किसको बोला जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? किसको कहा जाता है? यूक्रेन को, मतलब कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? ऑप्शन ए है कैरेट, ऑप्शन बी है रेडिश, ऑप्शन सी है पीस एंड ऑप्शन डी है लेडी फिंगर। क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? इसमें से कौन सी क्रॉप जो है वो रबी क्रॉप के उसमें कैटेगरी में नहीं आती? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो लेडी फिंगर है वो रबी क्रॉप की कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप इन इंडिया? सबसे ज्यादा राइस कहां पे सॉरी विच इज द लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप इन इंडिया? राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, इसमें से कौन सी सबसे ज्यादा हमारी इंडिया में प्रोडक्शन देखने को मिलती है? राइस की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, व्हीट की करते हैं, मेज की करते हैं या फिर पल्सेस की करते हैं? हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन किस चीज की देखने को मिलती है हमें? तो देखिए ऑप्शन ए है राइस, ऑप्शन बी है व्हीट, ऑप्शन सी है मेज एंड ऑप्शन डी है पल्सेस। तो अगर मैं इन चारों ऑप्शंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में जो चीज ग्रो की जाती है वो कौन सी है? राइस। राइस सबसे ज्यादा इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमें किसकी देखने को मिलती है? राइस की। ठीक है, अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड लेवल की तो वर्ल्ड लेवल में बात करूं तो हमारा इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पर आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड की बात करूं तो सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो यह है इवन सो राइस इज द मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप इन इंडिया। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। ठीक है, सबसे ऊपर है चाइना और चाइना के बाद अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है वो हमारे सेकेंड नंबर पर है। सेकेंड नंबर पर है जिधर सबसे ज्यादा राइस की प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, जिधर सबसे ज्यादा राइस को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप ये पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस की इन एमसीक्यूज को दोबारा से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्या करिए, हमारे जो KCZ ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये जो ऐप डाउनलोड करनी है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से जाकर हमारी ऐप पर विजिट कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। तो जय हिंद स्टूडेंट्स, जय भारत।